Welcome to Picket Tutorial. So today we will start a new book of computer science 11th क्लास के लिए FAC ICS जो फर्स्ट ईयर का बुक है फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो फेडरल बोर्ड का है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम पहले 3 यूनिट को पढ़ेंगे 1.1.1, 1.1.2 और 1.1.3। इन तीनों सेक्शन को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द कोर्स कंटेंट्स। इस कोर्स में जो किताब में दिए गए हैं, ये हमारा किताब है, बुक है जो आपको नजर आ रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन का फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद का। ये 11th क्लास के लिए ICS FCS कोई कहते हैं इसको, या FAC विद कंप्यूटर साइंस, या HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद कंप्यूटर साइंस, ये बुक यूज होता है। सो इसमें जो हम कोर्स कंटेंट्स हैं, क्या हमने पढ़ना है। सो फर्स्ट है चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन करेंगे, कि उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि क्या है। सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मीन जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में। फोर्थ चैप्टर में हमारा इनसाइड सिस्टम यूनिट, ठीक है, सिस्टम के अंदर जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर क्या है। पांचवा चैप्टर है हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि नेटवर्क कम्युनिकेशन यानी जो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन होते हैं और उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। छठा चैप्टर है हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी तार के बगैर जो कम्युनिकेशन होते हैं, जिस तरह मोबाइल होता है हमारे पास, वाईफाई होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सातवां है हमारे पास डेटाबेस, फंडामेंटल डेटाबेस, जिस तरह हमारे पास नादरा का डेटाबेस है या स्कूल या यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आठवां आल्सो हमारे पास है डेटाबेस डेवलपमेंट, हम डेटाबेस को किस तरह डेवलप करते हैं। सो ये किताब हमारे पास 8 चैप्टर पर मुश्तमिल है और इन सब चैप्टर को हम बारी बारी देखते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, सेक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक है। सो व्हाट इज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर जिस तरह, क्योंकि मैं ज़्यादातर डिफिनीशन नहीं करूंगा, डिफिनीशन आपको ये जो मैंने टेक्स्ट दिया है ये पूरा किताब से लिया गया है, बट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट को समझाओ। समझे पहले, जब आपको चीज़ समझ आ जाइए सीधा सादा उर्दू ज़बान में, फिर इसको अपने सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिए। सो ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा मारें जो किताब में दिया गया है या किसी ने नोट्स बनाए हुए, तो इन नोट्सों और किताबों के टेक्स्ट को याद करने, हाफिज की तरह याद करने के से छुटकारा पाए और कॉन्सेप्ट को समझे, अपनी ज़बान में समझे और इसके बाद सिंपल ज़बान में उसको डिफाइन करे। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो राइट होता है, क्योंकि उसने आपकी इंग्लिश नहीं चेक करनी है, बेशक आपकी ग्रामर भी गलत हो। कंप्यूटर साइंस में जो साइंस की ज़बान में हम कोशिश करें कि अच्छा लेके, राइट लेके, बट अगर कुछ गलती हो जाए ग्रामर में तो वो आपका कंसीडर नहीं होता है। सो कंप्यूटर क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डिवाइस मींस कि एक आला है जो हमारे सबसे क्या करता है, डेटा एक्सेप्ट करता है, यानी हम उसको डेटा देता है और उस डेटा को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस मींस कि उस पर कुछ वो प्रोसेस करता है, अमल करता है वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से, और कुछ हमारे पास रिजल्ट देता है या आउटपुट। रिजल्ट को हम कहते हैं आउटपुट, यानी नतीजा देता है। इट इज प्रोग्रामेबल मशीन। तो कुछ होते हैं प्रोग्रामेबल मशीन मींस, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, प्रोग्राम एक फिक्स्ड होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है, ये फिक्स है, इसमें हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। इसी तरह अगर आपके AC सिस्टम देखे तो इसमें फिक्स एक प्रोग्राम होता है। इसी तरह बहुत सारे डिवाइसेस है जिसमें प्रोग्राम फिक्स होता है, बट जो कंप्यूटर है ये प्रोग्रामेबल है। हम इसमें प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। सो प्रोग्राम क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आप शादी का प्रोग्राम है तो वो भी एक प्रोग्राम होता है, बट कंप्यूटर की जबान में हम प्रोग्राम किसको कहते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं
वो हमारे पास चंद जो मेन पार्ट्स है, इसी तरह इसमें तो हजारों पार्ट्स होते हैं, बट जो बेसिक पार्ट्स है उसमें मेन जो है वो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सबसे सेंटर होता है, जिस तरह बॉडी में मेन इसका सेंट्रल पार्ट होता है या दिमाग होता है जो इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस, इनपुट मींस जिससे हम किसी ना तौर पर डेटा इनपुट करते हैं, आउटपुट जो हमें कुछ देता है। सिंपल मैं आपको बता दो, इनपुट जो हमारे इंसान है इसमें ह्यूमन, उसमें इनपुट क्या क्या है, यानी हम आंख से कुछ देखते हैं तो इट मींस कि हम बाहर से हमें इनपुट मिल रहा है, इंसान को इनपुट मिल रहा है। ठीक है, और आउटपुट क्या है, जो हम बोलते हैं ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, हम किसी चीज को आउटपुट दे रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज, एक हमारे पास मेमोरी में हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज हम हार्ड डिस्क को कहते हैं, जिसमें कोई चीज डिलीट नहीं होता है तब तक कि आप उसको खुद डिलीट ना करें, यानी अगर बिजली भी चले जाए तो उसमें वो डिलीट स्टोर नहीं होता है, डेटा स्टोर होता है। और नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, यानी कम्युनिकेट करता है एक से दूसरे। ठीक है, सो सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर, that interprets and execute instruction, तो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो प्रोग्राम होता है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये सीपीयू ही करता है। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, सॉरी डिजिटल कंप्यूटर, ये आपको डिफिनीशन दूसरा लिखा गया है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम फॉर पीपल, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या करता है, लोगों के प्रॉब्लम यानी मसले को हल करता है बाय कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, जो भी हम हिदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन मींस हिदायत, वो उस पर अमल करके हमारे मसले को हल कर देता है। A digital computer consists of interconnected system of processor। अच्छा, इसमें जो मेन पावरफुल चीज होता है वो प्रोसेसर होता है, यानी जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद मेमोरी होता है और इनपुट आउट डिवाइसेस होते हैं। तो ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिए गए हैं, इसमें इनपुट होता है सीपीयू को और आउटपुट भी सीपीयू से निकलता है। तो सीपीयू को हम हर जितना भी डेटा होता है इनपुट देता है और वो हमें आउटपुट देता है, और बेकिंग पे हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है जो डेटा स्टोर करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन से, जितने भी मशीन है या उसके कंपोनेंट्स है या डिवाइसेस जिसमें कंटेन एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जिसमें कुछ ना कुछ इम्बेड मींस कि उसके अंदर फिक्स किया गया हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कंप्यूटिंग डिवाइस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉशिंग मशीन है, उसमें छोटा सा स्क्रीन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम इम्बेड किया जाता है, इम्बेड मींस कि उसके अंदर फिक्स किया जाता है। स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, तो इस तरह कोई भी प्रोग्राम, अब ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी एक स्क्रीन होता है, जिस किसी भी डिवाइस में स्क्रीन होता है वो हमारे पास एक मशीन हो, उसको हम कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि उसमें मेमोरी भी होता है और इसमें थोड़ा छोटा सा प्रोसेसर भी होता है। अब ये एटीएम मशीन है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक टाइज है जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, सेल फोन है, ये हमारे पास सारे क्या है, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। ठीक है, इस तरह सीडी प्लेयर, सेल फोन, बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोजाना देखते हैं, इसको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जहां पर भी एलसीडी आपको नजर लागे कि वो आपको कुछ आउटपुट दे दे डिस्प्ले पर, जिसका डिस्प्ले हो यानी स्क्रीन हो, और उसमें हम बटन के थ्रू कुछ इनपुट देते हैं, तो ये हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस कहलाता है। ठीक है, इधर आपको काफी डिटेल नजर आ रहा है, आप इसको एक एक चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मैंने सिंपल जबान में बता दिया कि जहां पर भी आपको डिस्प्ले नजर आ जाए, कुछ आउटपुट दे दे और कुछ बटन के थ्रू आप इसको इनपुट दे दे, तो इस तरह डिवाइस को, क्योंकि इसमें मेमोरी भी होता है, आप सेटिंग कर दें। ये जो वॉशिंग मशीन है क्लॉथ्स का, तो आप कपड़ों को एक प्रोग्राम करते हैं, सेट करते हैं कि इतने टाइम के लिए, इसमें आप टाइमर लगाते हैं या कोई फिक्स टाइमिंग दूसरा देते हैं, या उसकी अपनी फंक्शनलिटी होती है, कौन से कपड़े धोने, सिल्क वाले हैं या दूसरे हैं, तो मुख्तलिफ मशीनों में मुख्तलिफ प्रोग्राम सेट होते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन में भी, ओवन में देखें तो आप डिफरेंट उसके देखें, फिश पकाना है, चिकन पकाना है, तो उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, हीट होती है, तो ये मेमोरी में स्टोर होता है, तो ये भी हमारे पास एक छोटा सा कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। इसी तरह डिजिटल क्लॉक, आप अलार्म सेट करते हैं, टाइमर लगाते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे पास क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। सेकंड है हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी एक क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है।
اب جو بیسک آپریشن ہے کمپیوٹر میں ہم کون کون سے پرفارم کرتے ہیں. Any computer system regardless of its size capable performing the following basic operation. تو جو بھی کمپیوٹر سسٹم ہوگا خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ جو بیسک آپریشن ہے وہ ہمارے پاس یہ آپریشن ہوں گے. فرسٹ ہوگا ان پٹ آپریشن. ان پٹ مینس کہ وہ ڈیٹا ایکسیپٹ کرے گا ہم سے, جس طرح میں نے اگزامپل دیا کہ انسان کیا کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے ڈیٹا تھرو قانون کے ساتھ ہم سنتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے کیا ہے, ان پٹ ہے. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی چیز کی تصویر یا وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان پٹ. تو ان پٹ آپریشن اسی طرح کمپیوٹر کو ہم ان پٹ دیتے ہیں. تو ان پٹ کس کے تھرو ہم دیتے ہیں وہ آگے ہم ان پٹ ڈیوائسز پڑھیں گے, ماؤس ہو گیا, کی بورڈ ہو گیا, تو یہ ان پٹ سسٹم ہوتا ہے, ان پٹ آپریشن ہوتا ہے. تو ان پٹ آپریشن ہوتا ہے. اس کے بعد پروسیسنگ آپریشن, جو ان پٹ ملتا ہے اس میں ڈیٹا پروسیس کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے یہ دیا 2 + 3 = 5, تو جو اس پر آپریشن ہوتا ہے جمع کا, یا اسی طرح کوئی مختلف ایکویشن دیتے ہیں, یا کمپیوٹنگ ہم کوئی اور کمپیوٹیشن پرفارم کرتے ہیں, ریتمیٹک آپریشن, لاجیکل آپریشن, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے. اسی طرح ڈیسیجن, کمپیریزن آف ڈفرینٹ ویلیوز اینڈ ڈیسیجن میکنگ, تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ پروسیس کرتا ہے, پروسیسنگ آپریشن. ٹھیک ہے. اور تھرڈ ہے ہمارے پاس آؤٹ پٹ آپریشن, جو بھی اس پر پروسیس کیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے 2 + 3 دے دیا 5, تو 5 کیا ہے ہمارے پاس آؤٹ پٹ جو ڈسپلے کر دیتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ آپریشن ہے. اور آؤٹ پٹ ہمیں کہاں پر شو ہوتا ہے, آؤٹ پٹ ڈیوائس پر شو ہوتا ہے. جو چوتھا ہے ہمارے پاس اسٹوریج آپریشن, تو رائٹنگ ڈیٹا ٹو اسٹوریج ڈیوائس سچ ایز ہارڈ ڈسک اور USB فلیش. کوئی بھی, کیونکہ USB ہمارے پاس کیا ہے, ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس ہے, ہارڈ ڈسک بھی ہے, اسی طرح CD بھی ہے, مختلف اسٹوریج ڈیوائسز ہیں. تو اس میں ہم جب ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹوریج آپریشن. تو کوئی بھی جو کمپیوٹر سسٹم ہوگا اس میں 4 جو آپریشن ہیں یہ ضرور ہوں گے. جو بھی ہو اس میں ان پٹ بھی ہوگا, آؤٹ پٹ بھی ہوگا, پروسیسنگ آپریشن بھی ہوگا, اور اسٹوریج آپریشن ہوگا. سو یہ 4 جو ہے بیسک پروسیس ہے کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا, خواہ وہ چھوٹا ہو, بڑا کمپیوٹر ہو, یا مین فریم ہو, جو بھی کمپیوٹر ہو. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر. جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر ہیں اس میں مختلف فیکٹر ہوتے ہیں, فرام ایچ ادر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. دیس فیکٹر آر فزیکل سائز. یہ جو فیکٹر ہے جو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ کس بیس پر ہم کلاسیفائی کرتے ہیں, تو اس میں سائز ہوتا ہے کمپیوٹر کا سائز, جو فزیکل چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, درمیانہ ہوتا ہے. کاسٹ ہوتا ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے, کوئی 10-20 ہزار 50 ہزار کا ہوتا ہے, لاکھ کا ہوتا ہے, کوئی کروڑوں میں ہوتا ہے. ایک سپیڈ ہوتا ہے اس کا, کسی کا سپیڈ ہوتا ہے, جس طرح ہمارے پاس گاڑی کا سپیڈ ہوتا ہے 80 100 120 150 کلومیٹر پر آور. اسی طرح کمپیوٹر کا ایک سپیڈ ہوتا ہے. وہ سپیڈ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ پروسیسنگ کا ہوتا ہے کہ کتنا تیز وہ ہمارے پاس کمپیوٹیشن کرتا ہے, یعنی کیلکولیشن کرتا ہے. اس بیس پر ہمارے پاس 4 کیٹیگری دیے گئے. فرسٹ ہے ہمارے پاس سپر کمپیوٹر, سیکنڈ ہے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹر, تھرڈ ہے ہمارے پاس منی کمپیوٹر, اور چوتھا ہے ہمارے پاس مائکرو کمپیوٹر. آئیے ان سب کو باری باری دیکھتے ہیں. سپر کمپیوٹر جو ہے یہ سب سے بڑا کمپیوٹر کی دنیا میں, اس سے کوئی بڑا کمپیوٹر نہیں ہے, سب سے لارجسٹ ہے, سب سے مہنگا ہے, موسٹ ایکسپینسیو اور مور پاورفل, سب سے زیادہ طاقتور کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ ایک دیو ہے کمپیوٹر کی دنیا کا. دے آر یوزڈ ٹو پروسیس کمپلیکس کیلکولیشن ایز ویل ایز ڈیزائننگ کنٹرولنگ آف کمپلیکیٹڈ مشین. یہ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے, جو سب سے کمپلیکس مینس کہ جو بہت ہی مشکل کیلکولیشن ہو, جو ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے ہم نہیں کرا سکتے, اس کے لیے سپر کمپیوٹر ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے پاس فائٹر پلینز ہوتے ہیں, راکٹس ہوتے ہیں, اس میں یوز ہوتا ہے. زیادہ تر یہ نیوکلیئر جو ریسرچ لیبارٹریز ہوتے ہیں اس میں ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا ڈیٹا جو ہوتا ہے بہت کمپلیکس ہوتا ہے, پیچیدہ. کمپلیکس مینس پیچیدہ ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس کو سالو کرنا یا اس پر کمپیوٹیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا کمپیوٹر کرے. تو سب سے پہلے جو تھا یہ کمپیوٹر, یہ جو آپ کو فرسٹ یہ فگر نظر آ رہا ہے, یہ کرے 1 کمپیوٹر ہے. کرے انکارپوریشن کمپنی ہے, اس نے بلڈ کیا تھا 1960 میں. اس کے علاوہ امریکن کمپیوٹرز نے بھی بنایا تھا, امریکن کمپنیز نے.
IBM भी बना रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये छोटे से तकरीबन एक कमरे पर या इस तरह के इस पर मुश्तमिल होता है, बहुत बड़े साइज में होता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट होता है। सेकंड है मेन फ्रेम। तो सुपर कंप्यूटर के बाद जो आता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, ठीक है। ये भी बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है, मोर पावरफुल होता है एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावर होता है, बट जो सुपर कंप्यूटर है उससे कम होता है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड फॉर लार्ज कंप्यूटर। ये जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। जो पहला था सुपर कंप्यूटर वो तो बहुत ही, जिस तरह नासा हो गया या दूसरे रिसर्च सेंटर हो गए, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसके लिए यूज होता है। ये हमारे लिए कारपोरेशन, बैंक्स, यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, इसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक्स है, एलाइड बैंक है, हबीब बैंक है, तो इसका जो सेंटर सर्वर होता है वो ज्यादातर मेन कंप्यूटर होता है। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज, सिर्फ फॉर एग्जांपल MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, तो उसमें ये कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। या साइंटिफिक लेबोरेटरी, स्पेशली जो हमारे पास मेडिकल के लेबोरेटरीज होते हैं जिसमें जेनेटिक डेटा होता है या सीक्वेंस डेटा होता है, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। सो टिपिकल मेन फ्रेम एग्जीक्यूट अबाउट ट्रिलियन, ये टिप्स होता है या मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या ट्रिलियन। तो जो लेटेस्ट है मेन फ्रेम में वो टिप्स होते हैं, हालांकि नॉर्मल जो स्टार्ट होता है वो MIPS से स्टार्ट होता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी भी ये IBM है, Z इंटरप्राइज EC12 है, EC196 है, और HP के भी है 165 सीरीज। ये इनके मेन कंप्यूटर है जो ऑलरेडी उसने बनाए हुए हैं। ये शक्ल में आपको नजर आ रहा है, ये भी बड़े साइज के होते हैं, रूम में होते हैं, काफी बड़े होते हैं। सो थर्ड है हम जो सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। सो सुपर कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन लाइक प्लेस लार्जली इन मेमोरी, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत है। और मेन फ्रेम जो होता है वो हैंडल करता है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। देखिए इसमें मेमोरी, क्योंकि उसमें कंप्यूटेशन ज्यादा होता है, सुपर कंप्यूटर जो यूज होता है। जो हमारे पास मेन फ्रेम है, जिस तरह हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल बैंक, अब एक बैंक होता है हमारे पास हबीब बैंक है, उसके 1000 से ज्यादा ब्रांचेस है पूरे मुल्क में। तो 1000 ब्रांचेस रोजाना यानी सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक डेटा इनपुट देता है, ठीक है, और आउटपुट भी लेता है, मुख्तलिफ अकाउंट लेते हैं। तो डेटा भी रोजाना के बेस पर स्टोर करता है, लाखों गीगाबाइट्स के हिसाब से। तो मेन फ्रेम में यही फर्क होता है कि वो इनपुट आउटपुट स्टोरेज ज्यादा करता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें एक दफा डेटा दिया जाता है, लेकिन उसका जो एल्गोरिथम या कंप्यूटेशन होता है, मैथमेटिक्स होता है, वो इतना कम्प्लेक्स होता है कि आप इसको इनपुट दे दे तो पूरा दिन लगा रहता है और आखिर में आपको जवाब देता है, आउटपुट देता है। तो वो ज्यादा मेमोरी कंजप्ट करता है। मेमोरी से हमारा मकसद होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉट स्टोरेज। स्टोरेज से हमारा मुराद होता है हार्ड डिस्क। ये फर्क होता है। सेकंड ये होता है कि सुपर कंप्यूटर पर्पस बिल्ड होता है फॉर वन और फ्यू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल टास्क। जिस तरह मैंने बताया कि ये जो हमारे प्लेन्स होते हैं, जेट्स होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है, या बायोमेडिकल वगैरह के यूज होता है। तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसी मकसद के लिए बनाते हैं। जो मेन फ्रेम होता है वो ज्यादातर हैंडल लार्ज वेराइटी ऑफ टास्क, वो तकरीबन जनरल पर्पस होते हैं, बट उसको हम स्पेसिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टास्क या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस कोई भी इदारा। तो थर्ड जो डिफरेंस है, सुपर कंप्यूटर मेनली फोकस ऑन प्रॉब्लम विच आर लिमिटेड बाय कैलकुलेशन स्पीड, जहां हमें स्पीड की जरूरत होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर फोकस प्रॉब्लम विच आर लिमिटेड बाय इनपुट आउटपुट एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि हमारे पास जो बैंक का डेटा होता है उसमें 0.1 भी अगर फर्क आ जाता है तो बहुत बड़ा फर्क आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी इनपुट आउटपुट और रिलायबिलिटी मान कि उस पर हम भरोसा कर सकें, कोई भी इसमें फर्क ना आ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ये यूज करते हैं, जहां पर हमें स्पीड कंप्यूटिंग, क्योंकि अगर एक डेटा दे दे उसको बायोमेडिकल का या जेनेटिक डेटा का, तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको सालों वेट करना पड़ता है। तो लिहाजा हम सुपर कंप्यूटर इसको यूज करते हैं कि वो हमें स्पीड ज्यादा दे दे उस पर कैलकुलेशन के। चौथा जो फर्क है, इस तरह मैंने बताया था पिछले, कि जो मेन कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम, वो 3 से 4 मिप्स पे होता है। आजकल तो है बहुत ज्यादा हो गए, एज हाई टू 100 मिप्स, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
तो वो इसलिए हम कहते हैं कि बिलियन या टिप्स कहते हैं ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है वो 200 मिप से स्टार्ट होता है, तो ये हजारों तक चला जाता है, ठीक है। लास्ट जो डिफरेंस है, सुपर कंप्यूटर मेनली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन एडिशन टू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड वीआर, ठीक है। तो ये ज्यादातर रिसर्च सेंटर में यूज होता है, एयरक्राफ्ट हो गया या दूसरे जो हमारे वीआर होते हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी के, तो उसमें यूज होता है। मेन फ्रेम आर मोस्टली यूज इन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्री, तो ये ज्यादातर इंडस्ट्री, बैंक्स और यूनिवर्सिटी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ डिफरेंस है जो आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन कंप्यूटर। सो नेक्स्ट है हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर छोटा होता है, जिस तरह नाम से जाहिर है, लार्जर होता है। दिस कंप्यूटर आर लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो, ये माइक्रो से बड़े होते हैं, बट जो हमारे पास मेन फ्रेम होते हैं उससे छोटे होते हैं। और ये इसके साथ पेरिफेरल मींस के इक्विपमेंट नॉर्मली इसके साथ हम अटैच करते हैं। दिस कंप्यूटर सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर एट ए टाइम, ये भी हंड्रेड्स ऑफ यूजर सपोर्ट करता है। और ये माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होते हैं और इसकी भी बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होते हैं, बीप्स। दिस कंप्यूटर कैन प्रोसेस मोर डेटा देन माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है, बट मेन फ्रेम से कम होता है। So many computer are why industrial process control, scientific research and small business, तो ये ज्यादातर जब फैक्ट्री, किसी भी अगर आपको फैक्ट्री जाने का इत्तेफाक हुआ, तो फैक्ट्री के जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें मुख्तलिफ चेम्बर लगे होते हैं, पाइप होते हैं, मशीन होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री की विजिट करें तो उसमें ज्यादातर आपको मिनी कंप्यूटर नजर आता है जो स्पेसिफिक बने होते हैं, तो इसको हम स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल बिजनेस। और जो ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, वो कह रहे कि ये जो हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो जो डिफरेंस है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर और मिनी वो कम हो रहा है। एज ए रिजल्ट मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर जो है आर रिप्लेसिंग मोर एक्सपेंसिव मिनी कंप्यूटर, बट स्टिल देयर आर डिफरेंस। और इसकी कुछ एग्जांपल है, IBM सिस्टम 36, DEC है, PDP, वेक्स सीरीज, HP 300 सीरीज, ये हमारे पास कुछ मिनी कंप्यूटर है जो आपको शक्ल में नजर आ रहे हैं। आखिरी जो टाइप है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है, जो आप सुबह शाम लेबोरेटरी में वगैरह में देखते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट एंड लिस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये सबसे आपको 20-30 हजार, 25 हजार, 10 हजार से लेकर आपको अच्छा खासा 80-90 हजार तक बड़ा अच्छा कंप्यूटर मिल जाता है। तो इसमें जो स्मॉल साइज होता है, क्योंकि इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एक होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी होता है जिसमें वो चिप्स बने होते हैं, इसके अंदर मदर बोर्ड होता है, अगर खोले छोटा सा वो ग्रीन सा बोर्ड होता है, उस पर जो इंटीग्रेटेड मींस के इस पर कंबाइन किया हो जाता है, स्पेशली जो सर्किट वगैरह होते हैं, बाकी मुख्तलिफ डिवाइसेस इस पर लगे होते हैं छोटे से, तो इसलिए उसका साइज सबसे छोटा होता है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी मिप्स में है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। So this is very fast but it's much slower than mini computer and main, लेकिन ये उसके नस्बत बहुत छोटा है, ये ज्यादातर सिंगल टास्क के लिए हम यूज करते हैं या एट ए टाइम कोई मल्टीटास्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये आपको शक्ल में नजर आ रहा है, इसके लिए ज्यादा नॉर्मली माउस होता है, कीबोर्ड इसके साथ टच होता है, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए होता है, और कोई छोटा मोटा कारोबार दुकान के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। लार्ज, और इसमें सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होते हैं उसमें कोई भी एक आध सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसी पर्पस के लिए होता है। बट माइक्रो कंप्यूटर जनरल पर्पस होता है, कोई भी आप जिस तरह एक्सेल डाले, वर्ड डाले, गेम शेम डाले, तो ये सारे इसमें हम स्टोर कर सकते हैं इस तरह प्रोग्राम। इसकी जो सम हमारे पास IBM की थिंकपैड है, तो टोशिबा की एसिटिलाइट सीरीज, डेल की XPS, इसी तरह आपकी HP की इनवाइस सीरीज है, एप्पल के हैं, एप्पल के मैकबुक हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या है, मिनी कंप्यूटर है। ओके, थैंक्स गाइस, लाइक and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel.
Okay, bye bye.